फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। फ्रेंड्स, हम टीजीटी, पीजीटी और नेट चित्रकला से संबंधित 1000 क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से हमने कोशिश की है कि हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, परिवार के मध्य तंतुवादन चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है पचमढ़ी, ऑप्शन नंबर 2 है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर 3 है होशंगाबाद और ऑप्शन नंबर 4 है मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है पंचमढ़ी। अब दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी कहाँ पे स्थित है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी के ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में बाजार केव नामक एक जगह है जिसका दूसरा नाम लश्करिया खो भी है। और यहाँ पे कुछ ऊपर, काफ़ी ऊपर चढ़ाई पे कुछ शिलाओं पे चित्र बने हुए हैं जिनमें उन चित्रों में परिवार के मध्य तंतुवाद का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक पशु चित्रण मुख्य रूप से आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 है यथार्थ पर, ऑप्शन नंबर 2 कल्पना पर और ऑप्शन नंबर 3 शास्त्रों पर और ऑप्शन नंबर 4 स्वभाव पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कल्पना पर। प्रागैतिहासिक पशु चित्रण मुख्य रूप से किस पे आधारित है? तो यह कल्पनाओं पर आधारित है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि प्रागैतिहासिक चित्र कई ज्यामितीय आकारों के बने होते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों को कई ज्यामितीय आकारों से बनाया गया था। संभवतः इन आकारों से प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू या विश्वासों को व्यक्त किया गया है जो पूर्ण रूप से काल्पनिक थे, जो यहाँ पे पूर्ण रूप से काल्पनिक प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होते हैं? किसके? वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन 1 है पंचमढ़ी से, ऑप्शन 2 है मिर्जापुर से, ऑप्शन 3 है भीमबेटका से, ऑप्शन 4 है सिंहनपुर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंचमढ़ी से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी के बनियावेरी क्षेत्र से सफ़ेद पूरक शैली में बना हुआ, किस शैली में? तो पूरक शैली में बना हुआ एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें वानर समूह के साथ मधुमक्खियों का छत्ता भी बना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खियों का छत्ता भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जान लीजिए कि पंचमढ़ी के बनियावेरी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे मधुमक्खियों का जो छत्ता बना हुआ है और उसमें मधुमक्खियाँ निकल कर इधर उधर भाग रही हैं, इस तरह का चित्र यहाँ पंचमढ़ी के बनियावेरी से प्राप्त हुआ है, बनियावेरी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छेपांकन विधि से बने हाथ के छापे मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है होशंगाबाद से, ऑप्शन नंबर 2 है सिंहनपुर से और ऑप्शन नंबर 3 है पंचमढ़ी से और ऑप्शन नंबर 4 है मिर्जापुर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मिर्जापुर से। मिर्जापुर से छेपांकन विधि से बने हाथ के छापे प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना पहिए की स्लेज के समान गाड़ी का अंकन मिलता है? बिना पहिए की स्लेज के समान गाड़ी का अंकन मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है सरहट बांदा से, ऑप्शन नंबर 2 है मिर्जापुर भलडारिया से और ऑप्शन नंबर 3 है पंचमढ़ी के मांटे रोजा से और ऑप्शन नंबर 4 है बेलारी के सायन कुल्लू से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सरहट बांदा से। कहाँ से मिलता है? सरहट बांदा से मिलता है। तो इसके बारे में हम आपको और बता दें। बांदा के शैल चित्रों को खोजने का श्रेय सिल्वेराट को है। किसको है? सिल्वेराट को है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा कि बांदा के शैल चित्रों को खोजने का श्रेय किसे है? तो वो है सिल्वेराट को। इसे आप याद रखिएगा, सिल्वेराट को है। और बांदा में अधिकांश चित्र जो प्राप्त हुए हैं तो वो तीर कमान लिए हुए घुड़सवार के हैं। और ख़ास बात तो ये है कि इन अश्वारोहियों के घोड़ों के चित्र चौकोर बने हुए प्राप्त हुए हैं। किस तरह से प्राप्त हुए हैं? चौकोर प्राप्त हुए हैं। और इसी में एक चित्र बना बिना पहिए की गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति का भी प्राप्त हुआ है।
इन्हीं चित्रों में एक चित्र कैसा प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, बिना पहिए की स्लेज के समान गाड़ी का अंकन जो है, तो इसी में एक चित्र जो बना हुआ है वो बिना पहिए की गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति का बना हुआ है। यही आपका आंसर है। आप आंसर नंबर 1 है सरहट बांदा से। कहाँ से? सरहट बांदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार शिला चित्र मुख्य रूप से कितनी शैलियों में चित्रित है? ऑप्शन है 3, ऑप्शन दूसरा है 4, ऑप्शन तीसरा है 5 और ऑप्शन चौथा है 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5। इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, 5 होता है इसका सही आंसर। शिला चित्र मुख्य रूप से कितनी शैलियों में है? तो 5 शैलियों में है। पांचों शैलियों के हम आपको नाम बता देते हैं। पहला शैली पूरक शैली है। यह पूरक शैली हमने अभी आपको बताया था, जो पचमढ़ी के बनियाबेरी क्षेत्र से बानर का दृश्य प्राप्त हुआ था वह पूरक शैली में ही प्राप्त हुआ था। तो इसका यह पूरक शैली इसका पहला है, और दूसरा है अर्धपूरक शैली, अर्धपूरक शैली, और तीसरा है रेखा शैली, चौथा है अलंकृत शैली और पांचवा है क्षेपांकन शैली। अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था वह क्षेपांकन शैली से था, तो यह पांचवा क्षेपांकन शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयताकार शरीर वाले एक स्त्री पुरुष के जोड़े का अलंकृत शैली में निर्मित चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर है? आयताकार शरीर वाले एक स्त्री पुरुष के जोड़े का अलंकृत शैली में निर्मित चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर है? तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 भीमबेटका में, ऑप्शन नंबर 2 आदमगढ़ में, ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़ में और ऑप्शन नंबर 4 पचमढ़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंचमढ़ी में। ऑप्शन नंबर 4 क्या? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी दोस्तों हमने आपको बताया था पहले भी, फिर बता देते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और महारादेव पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। आप दोस्तों बार बार अगर इसे पढ़ते रहेंगे या आपको बार बार हम भी रिपीट करते रहेंगे तो ये सुन के ही याद हो जाएगा आपको कुछ क्वेश्चन। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों पे। तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? वो महारादेव पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी D.H. गार्डन ने। किसने की थी? इसकी खोज की थी D.H. गार्डन ने की थी। गार्डन ने इसकी खोज की थी। आप इसके ध्यान दीजिएगा। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? D.H. गार्डन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्र मिलता है। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र में और ऑप्शन 4 है कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। यहाँ पे कई चित्र मिले हुए हैं जिसमें पशुओं का अंकन और आखेटक बहुत मुख्य रूप से मिला हुआ है। यहाँ के आखेटक, यहाँ पे जो चित्र मिले हुए हैं उसमें से मुख्य आखेटक का दृश्य बहुत ही मुख्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोर का विशाल चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मिला है? एक मोर का विशाल चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है एलिखुनिया में, ऑप्शन नंबर 2 है इमलीखो में, ऑप्शन नंबर 3 है आदमगढ़ में और ऑप्शन नंबर 4 है सरहोग घाट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आदमगढ़ में। आदमगढ़ में इसका सही आंसर होगा। आदमगढ़ इसका सही आंसर है। और यहाँ पे दोस्तों आपको और बता दें कि यहाँ पे सिर्फ विशालकाय मोरों का नहीं बल्कि और भी बहुत चित्र मिले हैं। इन चित्रों में से कुछ मुख्य हैं। यहाँ के शिलाश्रयों पर बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं, जैसे विशालकाय हाथी का मिला हुआ है चित्र और जिराफ ग्रुप का चित्र यहीं पे मिला हुआ है। यहाँ पे विशालकाय महिष का चित्र मिला हुआ है और एक अन्य चित्र में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोर का चित्र भी मिलता है, जिसे क्या कहते हैं महिषी के चित्र के समान दोहरी रेखाओं द्वारा बनाया गया था इस मोर के चित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्री हिस्ट्री ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 है प्लिनी ने, ऑप्शन नंबर 2 है लस्कनी ने, ऑप्शन नंबर 3 है डैनियल विल्सन ने और ऑप्शन नंबर 4 है टेसियस ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डैनियल विल्सन ने। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है डैनियल विल्सन ने। डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री के नास में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था?
ऑप्शन नंबर 1 मद्रास पल्लवरम में, ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर 3 बेंगलोर में और ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मद्रास पल्लवरम में। कहाँ पे प्राचीन मानव निवास करता था? मद्रास पल्लवरम में। और आपको एक चीज और बता दें, भारत में प्रस्तर युग के औजारों की खोज सर्वप्रथम ब्रूस फूट ने मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान में किया था। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि किसने किया था सर्वप्रथम? तो इसका आंसर होगा ब्रूस फूट ने किया था। किसने? ब्रूस फूट ने। और यहाँ पे पल्लवरम नामक स्थान में कब किया था? तो 1863 में किया था। 1863 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है लकड़ी के, ऑप्शन नंबर 2 है हड्डी के, ऑप्शन नंबर 3 है पत्थर या चापिंग के, ऑप्शन नंबर 4 है लोहा के। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पत्थर या चापिंग के। पत्थरों के। आदि मानव आपने पहले भी पढ़े होंगे, काफी हाई स्कूल इंटर में भी हमने पढ़ा हुआ है कि आदि मानव पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करता था। वो पत्थरों से, टेढ़े मेढ़े पत्थरों को काट कर और उससे बने औजारों से शिकार करता था और उससे अपनी भूख मिटाता था। तो यहाँ पे पत्थरों के औजार सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन में अल्तीमीरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1879 में किसने की? ऑप्शन नंबर 1 है सांतिलाना ने, ऑप्शन नंबर 2 है मार्सिलिनो सांतुओला ने, ऑप्शन नंबर 3 है MC वाकिट ने, ऑप्शन नंबर 4 है अबे H बुइल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मार्सेलिनो सांतुओला ने। ऑप्शन नंबर 2 मार्सेलिनो सांतुओला इसका सही आंसर है। अल्तामीरा गुफाओं के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1879 में मार्सेलिनो सांतोला ने किया था। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं, विश्व में सबसे पहले चित्रों की खोज कहाँ पे हुई थी? तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व में सबसे पहले चित्रों की खोज कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी स्पेन में। सबसे पहले स्पेन में चित्रों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1865 में हैदराबाद में गोदावरी के किनारे पैठान नामक स्थान से फांसी प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है HB वाइने ने, ऑप्शन नंबर 2 है HF ब्लेनफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर 3 है रिवियर ने, ऑप्शन नंबर 4 है कैप्टन वीचिंग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है HB वाइने ने। ऑप्शन नंबर 1 HB वाइने ने फासिल की हैदराबाद में गोदावरी नदी किनारे फासिल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1873 में हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक स्थान से क्या प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 है प्रस्तर, ऑप्शन नंबर 2 है स्प्रेयर, ऑप्शन नंबर 3 है फासिल और ऑप्शन नंबर 4 है हस्तकुठार। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उन्होंने हस्तकुठार प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? हस्तकुठार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिला चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किस विदेशी विद्वान को जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आर्चीवाल को, ऑप्शन नंबर 2 है H बुइल को और ऑप्शन नंबर 3 है वेलेंटाइन वाल को और ऑप्शन नंबर 4 है कार्लाइल को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्चीवाल को। ऑप्शन नंबर 1 आर्चीवाल को। भारतीय शिला चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किसे है? आर्चीवाल को है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता दें, भारत में शिला चित्रों की खोज का श्रेय प्रथम श्रेय आर्चीवाल को जाता है। और इन्होंने 1880 में 1880 में इन्होंने मिर्जापुर में कैमूर की पहाड़ियों में इन चित्रों को खोजा था। परंतु 1883 ईस्वी में काकबरनी इसे प्रकाश में लाया था। तो इसका श्रेय इसे प्रकाशन में लाने का श्रेय काकबर्न को प्राप्त है, लेकिन इसे शिला चित्रों को खोजने का श्रेय आर्चीवाल को प्राप्त है, जो 1880 में जिन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है एंडरसन ने, ऑप्शन नंबर 2 है अजीत घोष ने, ऑप्शन नंबर 3 है M. फासेट ने और ऑप्शन नंबर 4 है अमरनाथ दत्त ने।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एम फासेट ने। किसने दिया था? तो एम फासेट ने दिया था। एम फासेट ने 1892 में, कब? 1892 में। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि एम फासेट ने कब किया, तो कब खोज की थी? तो ये 1892 में इन्होंने इसकी खोज की थी। तो 1892 में एम फासेट ने अपने एक लेख में दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय दिया था। कब दिया था? 1892 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपीरियम गजेटियर 1909 के कार्लाइल द्वारा खोले गए कैमूर क्षेत्र के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का कब बताया गया? तो कब बताया गया था? 5000 में, ऑप्शन नंबर 2 है 4000 में, ऑप्शन नंबर 3 है 2000 में और ऑप्शन नंबर 4 है 3000 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, 3000 में। ये इंपीरियल गजेटियर 1909 के कार्लाइल द्वारा खोले गए कैमूर क्षेत्र के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का आज 3000 पुराना बताया गया है। कब बताया गया है? 3000 पुराना बताया गया है। सबसे बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? तो ऑप्शन नंबर 1 है चंदौली पुणे में और ऑप्शन नंबर 2 है गुंजेरिया मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 है जवे अहमदनगर में, ऑप्शन नंबर 4 है आहार एवं गिलुंड राजस्थान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गुंजेरिया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 गुंजेरिया मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी ताम्र निधि गुंजेरिया के मध्य प्रदेश में मिली है, मध्य प्रदेश के गुंजेरिया में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर 2 है कानपुर में, ऑप्शन नंबर 3 है इलाहाबाद में और ऑप्शन नंबर 4 है बनारस में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मिर्जापुर में। कहाँ पे हुई है? मिर्जापुर में हुई है। आपको हमने मिर्जापुर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल दिया था। फिलहाल यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लें। मिर्जापुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी विंध्य कैमूर की पर्वतमाला के भीतर सोन नदी की घाटी में लिथुनिया एवं भंडारिया ये गुफाएं स्थित हैं, जिनकी छतों और दीवारों पे 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हुए हैं। और इस चित्र का ज्ञान कराने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति को जो श्रेय जाता है वो है कार्लाइल और कॉकबर्न। तो ये मिर्जापुर में यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर में कार्लाइल और कॉकबर्न ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामदेवी पहाड़ी के शिलाश्रय के शैल चित्र किस रंग और पदार्थ से बने हुए थे? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 है कोयला, ऑप्शन नंबर 2 है खड़िया, ऑप्शन नंबर 3 है गेहूं और ऑप्शन नंबर 4 है हरी पत्तियों का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा गेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पशुओं के चित्र, ऑप्शन नंबर 2 है आखेट के चित्र, ऑप्शन नंबर 3 है मनुष्यों के चित्र और ऑप्शन नंबर 4 है औजारों के चित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आखेट के चित्र। किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? आखेट के। यहाँ पे स्त्री पुरुष और पशु पक्षी के चित्र, ढोल व अन्य वाद्य यंत्रों के चित्र, युद्ध करते हुए लोगों के चित्र और नृत्य करते हुए लोगों के चित्र, जादू टोने जैसे अमूर्त भावनाओं के भी यहाँ पे चित्र मिलते हैं। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में जादू टोने जैसे कुछ ऐसे चित्र भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ के तब के लोग कुछ जादू टोने पे भी विश्वास करते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंघनपुर के महत्वपूर्ण शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एंडरसन महोदय ने किस सन में की थी? सिंघनपुर के महत्वपूर्ण शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एंडरसन महोदय ने किस सन में की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1910 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1915 में और ऑप्शन नंबर 3 है 1905 में और ऑप्शन नंबर 4 है 1920 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1910 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 1910 में। तो फ्रेंड्स हम आपको ये भी बता दें यहाँ पे कि एंडरसन महोदय ने यहाँ की चित्रों की खोज 1910 में की थी और इस क्षेत्र के चित्र जहाँ पर चित्रित हैं वह स्थान लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? तो वो 600 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पे जाने के लिए भारी भारी व ऊंचे पत्थरों से होकर ही गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरनाथ दत्त की पुस्तक ए फ्यू प्रीहिस्टोरिकल रेलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर, रायगढ़ स्टेट, सीपी, इंडिया
यह कब प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1930 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1931 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1915 में और ऑप्शन नंबर 4 है 1930 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1931 में। अमरनाथ दत्त की पुस्तक ए फ्यू प्री हिस्टोरिकल रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर, रायगढ़ स्टेट, सीपी, इंडिया प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1931 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में जो प्रतीकात्मकता लक्षित होती है तो वह किस तरह की है? ऑप्शन नंबर 1 है पैटर्न, ऑप्शन नंबर 2 है स्वास्तिक, त्रिशूल और चक्र और ऑप्शन नंबर 3 है ज्यामिति एवं अलंकारिक, ऑप्शन नंबर 4 है आस्था और विश्वास। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, स्वास्तिक, त्रिशूल और चक्र। क्या है स्वास्तिक, त्रिशूल और चक्र? प्रागैतिहासिक चित्रों में जो प्रतीकात्मकता लक्षित होती है वह स्वास्तिक, त्रिशूल और चक्र है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि तब के लोग पूजा पाठ में विश्वास करते रहे होंगे, तभी तो चित्रों में वहाँ पे स्वास्तिक, त्रिशूल और चक्र इस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कराया है और फ्रेंड्स ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दे सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी हम इसका नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपका इसका नोटिफिकेशन मिल सके।